विराट कोहली क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम के लिए किसी भी टूर्नामेंट में खेलें, वो टीम के सबसे बड़े मैच विनर बनना चाहते हैं। ये उनकी फितरत है, उनका डीएनए, और ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बात की पूरी रिस्पेक्ट करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की लाइफ को थोड़ा आसान कर चुकी है। क्यों, कैसे, क्यों आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स के सामने फेवरेट्स है चिन्नस्वामी पे? क्या जरूरी है दिल्ली के लिए कि 2 मैच हारने के बाद इमीडिएटली इस स्लाइड को अरेस्ट करना है? और शाम को क्या चेन्नई के लिए एमएस धोनी खेलते हुए देखेंगे? टीम के साथ ट्रैवल किया उन्होंने हैदराबाद। मैचअप्स उस मैच के क्या है और कैसे गुजरात टाइटंस ने एक और मुकाबला बड़ी सरलता से अपने नाम कर लिया। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्तू। गुजरात के मुकाबले की बस छोटी सी बात करनी है यार, क्योंकि इस टीम में क्लास तो कूट कूट के भरी है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान जो इस टीम की है ना, कल्चर, कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी। अजिंक्य रहाणे ने टॉस पे कहा कि हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं क्योंकि हम रन चेस का दबाव इस समय झेल नहीं सकते। वी वांट आवर बैटर्स टू प्ले फ्रीली। लेकिन गुजरात टाइटंस के लाइनअप के सामने ये हो नहीं पाता ना। मोहम्मद सिराज को अपनी रिदम मिल गई, साथ में रबाडा 145 पे डालते रहे, प्रसिद्ध कृष्णा को सही लेंस मिल गई, पकड़ लिया, निचोड़ दिया केकेआर की पारी को। कैमरन ग्रीन को हालांकि फॉर्म मिली, स्टार्ट में स्ट्रगल करने के बाद राशिद के एक ओवर में जो छक्का आया वहां से चीजें टर्न अराउंड होने लगी। अच्छी पोजीशन में थी केकेआर, और लास्ट का ओवर राशिद को मजबूरन डालना पड़ा महंगी स्पेल के बाद। लेकिन उस ओवर में क्या हुआ, 4-22 के रन आए, 1 लेग बाय का रन आया, 1 रन आया बैट से, कैमरन ग्रीन को आउट किया। और अंत में कितना बड़ा अंतर था, उसी ओवर में 1-2 छक्के लग जाते, द गेम कुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन फिर हम ये बात कर करके थक जाएंगे, लेकिन इट डजंट मैटर टू गुजरात कि मिडिल ऑर्डर कभी कभी लड़खड़ा सकता है, लेकिन उनको टॉप ऑर्डर पे विश्वास है। एंड शुभमन गिल जो है ना, ये एक प्योरिस्ट की क्रिकेट ड्रीम है कि संस्कारी शॉट्स के साथ भी आप एक्सटेंशन के साथ 172 की स्ट्राइक रेट पे 86 बना सकते हो और मैच को जिता सकते हो। वंस अगेन ही ऑलमोस्ट लेड डाउन द फाउंडेशन और गुजरात टाइटंस पहुंच गई टॉप 4 में। कोलकाता के लिए बेहतर मैच था, लेकिन नतीजा अब भी नहीं आया। अब आज के मुकाबले में दिल्ली को नतीजा लाना है किसी तरीके से, बिकॉज आरसीबी आर लुकिंग एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। दोपहर का मुकाबला है और वो डायनामिक्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि दोपहर का जो मुकाबला है, पिच कैसी होती है, दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग। लेकिन ग्राउंड तो अब भी छोटा है, अर्ली इन द सीजन है, तो बड़े शॉट्स तो इधर लगते हुए दिखेंगे। और आरसीबी को अपने किसी भी डिपार्टमेंट में कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मेगा ऑक्शन में टीम बनाई थी ना, जिसके साथ पिछले साल जीते भी, ये इसका फ़ायदा आरसीबी उठाती जाएगी, बिकॉज उस तरीके की टीम है। 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स, चारों अलग। जेकब डफी ने शुरुआत की, फिर आए टिम डेविड, फिर फिल सॉल्ट के नाम, फिर जॉश हेजलवुड के नाम। सो दीज आर ग्रेट साइंस। हम रजत पाटीदार की बात करने वाले हैं, हम टिम डेविड की बात करने वाले हैं, लेकिन ये साथ में सपोर्ट परफॉर्मेंसेस हर प्लेयर के आ रहे हैं। एंड इसमें एक नाम ऑन टॉप कृणाल पांड्या का भी है। वैसे पिछले सीजन से अब तक एक बात तो एकदम साफ हो चुकी है ना कि कृणाल पांड्या हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। मतलब ऐसे प्लेयर्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं, टीम के कॉम्बिनेशन, डायनामिक्स, परफॉर्मेंस सब कुछ बदल के रख देते हैं। वैसे बिजनेस में भी ना सेम चीज होती है, राइट साइनिंग एट द राइट टाइम, दैट्स व्हाट मूव्स थिंग्स फॉरवर्ड। और इसीलिए ओडू का ई साइन काफी यूजफुल है। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को मिनट्स में सेंड करो, साइन करवाओ, कंप्लीटली ऑनलाइन, नो प्रिंटिंग, नो डिलेज, सब ट्रैक होता है, किसने साइन किया, कब किया, सिक्योर भी है, लीगली वैलिड भी। और बेस्ट पार्ट, ये आपको मिल सकता है ओडू के फर्स्ट ऐप फ्री ऑफर के साथ, लाइफ टाइम फ्री विद अनलिमिटेड सपोर्ट। तो जैसे एक स्मार्ट साइनिंग मैच जिताती है, वैसे ही फास्ट साइनिंग बिजनेस को आगे बढ़ाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, गो चेक आउट ओडू ई साइन। बाउंसर्स ट्रेंड कर रही हैं, हेयर स्टाइल ट्रेंड कर रहा है। अलग बनना सबको पसंद है, लेकिन अलग बनने में जिगरा लगता है। जिस दिन चीजें अच्छी चलती है, वेरिएशंस अच्छी जा रही हैं, उस दिन लोग बोलते हैं बड़ा यूनिक टैलेंट है। लेकिन जिस दिन नहीं होती ना अच्छी, उस दिन बोलते हैं बड़ा ओवर स्मार्ट बनने चला था। लेकिन कृणाल पांड्या लाइक्स इट, बिकॉज पंड्या नाम के साथ विरासत में कॉन्फिडेंस मिला है, डीएनए में है। मुंबई इंडियंस के साथ 3 टाइटल जीते यार, आरसीबी के साथ पिछली बार टाइटल जीता, प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में। बट डू यू नो, सिर्फ इकलौता प्लेयर है आईपीएल की हिस्ट्री में जो 2 बार फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहा है। आरसीबी आने से पहले अपने 9 सीजन्स में एक भी बार बॉलिंग इकोनॉमी कृणाल पांड्या की 8 को नहीं छुई थी। इट नेवर टच्ड 8। पिछले सीजन 8 से ऊपर गई, लेकिन 17 विकेट लेके आई, क्योंकि आरसीबी ने एक चीज बड़ी अच्छी की अपनी साइनिंग के साथ कि इनको बोला आप सपोर्ट स्पिनर नहीं हो, आप नंबर 1 स्पिनर हो, आप हमें विकेट निकाल के दो। 17 विकेट निकाल के दिए, साथ में बैट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आए। सो इस सीजन भी वो कॉन्फिडेंस कैरी करें। और इन बाउंसर से ना, पिछली बार मैंने एक बैटर से बात की थी कि ये बाउंसर मार रहे हैं आजकल यार, लगाने तो स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने बोला यार
स्पिन के सामने मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं बिना हेलमेट के खेलता हूँ, पेरिफेरल विजन अच्छा होता है, स्टेपिंग आउट ईजी लगता है, थोड़ा भार कम हो जाता है, लेकिन कृणाल के सामने मजबूरन हेलमेट डालना पड़ रहा है। सो ही इज प्लांटेड अ डाउट, ही इज मेड पीपल अनकंफर्टेबल। बाउंसर पे विकेट्स नहीं हमेशा मिलेंगी, लेकिन एक कदम आगे रहने की कोशिश है। तो फिर खेल भी बहुत बेहतर हुआ है, बहुत मेहनत करके आए हैं एंड रिकग्निशन भी मिल रही है। तो फिर से जो अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया खेलने का सपना अभी भी है, क्योंकि जब इंडिया के लिए खेले थे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे आए थे, तो क्यों उस सपने को जाने दे। सो कृणाल पांड्या हैज़ बीन ए सुपर्ब साइनिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। रजत पाटीदार ने जो कॉन्फिडेंस कैरी फॉरवर्ड किया है ना, पिछले साल रन बने 300 से ऊपर, 14 ही छक्के लगाए थे, लेकिन 21 छक्के लगा चुका है आरसीबी का कैप्टन। पिछले साल ट्रॉफी उठा ली, लेकिन इस सीजन ही इज ऑन टू समथिंग, ही इज ऑन टू समथिंग कि अब मैं बैटिंग करके दिखाता हूं कि कितना क्लच प्लेयर हूं मैं। आरसीबी के साथ ट्रॉफी जीत ली, लेकिन इंडिया खेलने का सपना तो इनका भी होगा ना। एंड टिम डेविड, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, पूरी बॉलिंग लाइनअप, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज टेकन दैट बर्डन ऑफ विराट शोल्डर्स। एक तो ट्रॉफी जीतने का सुकून था, दैट बिग गोरिल्ला ऑफ योर बैक, लेकिन जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि अब भी वो हर मैच में मैच विनर बनना चाहते हैं, लेकिन अब वो उस अंदाज से खेल सकते हैं अपने करियर के उस पड़ाव पे, दैट ही कैन ऐड ऑन टू द एंजॉयमेंट, कि कुछ चीजें अगर ट्राई भी करना चाहते हैं ना, वो अगर गलत भी हो जाए तो उससे टीम को फर्क नहीं पड़ रहा। जो अर्धशतक बना था, जो थोड़ा सा धीमा बना था, ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाजंट हैप्पी इन दैट नॉक, क्योंकि कोशिश थी, इंटेंट भी वहां था, बट सम डेज इट विल नॉट गो ऑफ। लेकिन वो ये जानते हैं कि अभी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हैं, उसका उतना फर्क टीम पे नहीं पड़ रहा, बिकॉज कोई ना कोई कैचअप कर जाएगा और फिर कोई दिन आएगा, उनका बैट चलेगा मक्खन की तरह एंड ही विल गेट द जॉब डन। सो ही इज एट दैट पॉइंट वेयर ही कैन एंजॉय हिज क्रिकेट सो मच मोर। मैच विनर तो अब भी हर मैच में बनना चाहेंगे। दिल्ली के सामने पिछले 5 जो मैचेस खेले उसमें 3 हाफ सेंचुरीज हैं, दिल्ली में जन्मे हैं, वो कनेक्शन हमेशा रहेगा कि दिल्ली ने नहीं पिक किया था विराट कोहली को 2008 ऑक्शन में, बेंगलुरु को अपना लिया, बेंगलुरु ने उनको अपना लिया, बट दे विल ऑलवेज बी दैट इमोशनल कनेक्शन। लेकिन आरसीबी आर लुकिंग एब्सोल्युटली $1 मिलियन। सामने दिल्ली के पास अब चुनौती है कि 2 मैच हारे। ये होता है कि एक मुकाबला, वो जो गुजरात टाइटंस वाला मैच था, यू लुक बैक एट इट एंड से कि बड़ा सिली वे था यार वो मैच हारने का, लेकिन उससे कभी कभी चीज़ें थोड़ी बदल सी जाती हैं। उसके बाद आपका जो अगला मैच था, आप उस टीम के सामने हार गए जो टीम को बाकी सब हराते हुए आ रहे थे, चेन्नई सुपर किंग्स। संजू सैमसन ने 100 बना दिया, वो फॉर्म में आ गए, आपके हाथ से वो मुकाबला निकल गया, चेन्नई को मोमेंटम मिल गया एंड यू लॉस्ट 2 इन अ रो। एंड एक अच्छी टीम के साथ ये 2 इन अ रो को आप रोकना चाहते हैं, लेकिन सामने आरसीबी मिल गई है। चिन्नस्वामी दोपहर का मैच, बट इट दे वोंट माइंड इट, क्योंकि दोपहर के मैच में ना डायनामिक से बदलते हैं कि आप अपने स्पिनर्स को गेम में ला सकते हैं। दिल्ली की बहुत बड़ी ताकत है उनके स्पिनर्स, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ऑकिब नबी को हमने 8 पे देखा था। नाउ द थिंग इज कि विपरज के साथ आपको बैटिंग थोड़ी ज्यादा मिलती है, ऑकिब नबी भी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन आरसीबी के इस बैटिंग ऑर्डर के सामने क्या आप सिर्फ 3 पेसर्स के साथ, 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं, जहां स्पिन इतनी अच्छी खेलते हैं ये? अगर दिन 1-2 का नहीं चला, आई थिंक दे माइट बी टेम्प्टेड कि 4 पेसर्स रहे यार टीम में। सो दिल्ली कैपिटल्स का जो लाइनअप है वो वैसा ही देखने को मिल सकता है, जहां पे ऑकिब नबी भी होंगे, लुंगी एंगीडी भी होंगे, मुकेश कुमार भी होंगे, टी नटराजन भी होंगे। आई थिंक दे माइट फील अ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद दैट। तो मैचअप्स की तरफ आ जाते हैं। बेंगलुरु को बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट कुड बी द मैचअप्स? लेट मी टेक यू टू दैट। विराट कोहली, फिल सॉल्ट के सामने अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के लिए अच्छा मौका है, 2 राइट हैंडर्स आपको ऊपर मिल रहे हैं, तो आप वहां पे अपनी बॉलिंग आजमाएं एंड आई थिंक अक्षर पटेल विल डू दैट। दोनों की स्ट्राइक रेट 113 की है। अक्षर आर्म बॉल बहुत अच्छी डालते हैं, अक्षर अंडरकट बहुत अच्छा कराते हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ दोस मैचअप जो दोपहर के मैच में और थोड़ा उभर के सामने आ सकता है। सेकंड मैचअप, रजत पाटीदार के सामने कुलदीप। रजत ने 21 छक्के लगाए हैं, 7 स्पिन को लगाए, 14 पेस को लगाए, किसी को नहीं बख्शे। लेकिन कुलदीप यादव के नंबर 16 रन बने, एक बार आउट किए और स्ट्राइक रेट है 123 का। कुलदीप इज क्वालिटी, लेकिन सो इज रजत पाटीदार एंड ही हैज फॉर्म ऑन हिज साइड। ये कॉन्टेस्ट आप कुलदीप को बिल्कुल ऑफर करेंगे। रिस्क स्पिन पिछले मैच में या जब भी करते हैं गलती हो गई है, बट कुलदीप हैज टू बोल, आपके ट्रम्प कार्ड है वो। लेकिन सामने रजत पाटीदार, माउथ वाटरिंग क्लैश। एंड देन टिम डेविड की मुकेश और टी नटराजन के सामने स्ट्राइक रेट 300 और 350 से भी ऊपर की है, लेकिन लुंगी एंगीडी एंड ए स्लोअर बॉल्स। क्या टिम डेविड के लिए थोड़ा बैक एंड के लिए, डेविड, शेपर्ड, जितेश, इनके लिए आप लुंगी एंगीडी को रखते हैं? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अनदर टॉप कॉन्टेस्ट जो आप देखना चाहते हैं। जब वो बैटिंग कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू हैव ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार आप बॉलिंग करते हुए देखेंगे टॉप ऑर्डर के सामने, लेकिन जॉश हेजलवुड इज ऑल्सो देयर। पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन गया। बट द कॉन्टेस्ट दैट आई वांट टू वॉच इज कृणाल पंड्या जब बॉलिंग करते हैं, जब सामने होंगे डेविड मिलर। वो शायद बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको,
एंड उस पॉइंट पे things can get interesting and that's the contest that I want to watch. So Royal Challengers Bengaluru जो टेम्पो और मोमेंटम उनके पास है, they will be favorites, लेकिन ये दिल्ली की टीम ये कंप्लीट थी, पहले 2 मैचेस खेले उसके बाद 2 हारी है, लेकिन अब भी ये बहुत कंप्लीट टीम है. इट शुड बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट और दोपहर को हो रहा है तो थोड़े डायनामिक्स बदलने के साथ इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा. लेकिन शाम का जो मुकाबला है जो हैदराबाद में खेला जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रैवल तो किया हैदराबाद चेन्नई के साथ, 2.5 हफ्ते का काफ में जो चोट लगी है उसका रिहैब चल रहा है, बट विल ही प्ले? आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि इस मैच में एमएस खेलते या नहीं. थोड़ा और वार्म अप, थोड़ा और टीम के साथ, क्योंकि टीम अभी जीत भी तो रही है और वो आपका कॉम्बिनेशन बना है वो अच्छा भी है, लेकिन खलील अहमद इज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. बॉलिंग वरीज चेन्नई के लिए रहे हैं. सामने हैदराबाद जिस दिन इन फॉर्म है, अच्छे बॉलिंग लाइनअप्स को ये दबा देती है. सो खलील की जगह कौन आते हैं? मुकेश चौधरी में ऑप्शन है जो बाएं हाथ का एंगल मेंटेन करके रखेंगे. अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छा स्प्रेड आउट किया अपनी बॉलिंग को, सिर्फ पावर प्ले में नहीं मिडिल और एंड ओवर्स में भी डाल रहे हैं. नूर अहमद का थोड़ा वापस फॉर्म में आना चेन्नई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइन थे पिछले मुकाबले में. ही विल नाउ बी अ कॉन्फिडेंट बॉलर. लेकिन अकील हुसैन को आपने खिलाया, यहाँ सामने टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं. क्या आप उनके सामने अकील हुसैन को बॉलिंग कराएंगे? मे बी नॉट. आप इंतजार करेंगे मिडिल ओवर्स का, जहां पे आपको हेनरिक क्लासन मिलेंगे, नीतीश रेड्डी मिलेंगे, अनिकेत मिलेंगे, तो वहां आपको राइट हैंडर्स मिलेंगे. सो दैट इज वेयर चेन्नई विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट. अपने बॉलर्स को कैसे चलाते हैं. व्हाट आर सम ऑफ द कॉन्टेस्ट? हैदराबाद का पिछला जो मुकाबला था वहां पे हमने 2 नए हीरोज को उभरते हुए देखा, प्रफुल हिंगे और साकिब. अब इन दोनों की बॉलिंग सामने इन फॉर्म संजू सैमसन, इन फॉर्म आयुष मात्रे एंड लुकिंग फॉर फॉर्म ऋतुराज गायकवाड़. हम हर मैच में बोलते आए, आई विल से इट अगेन, क्या ये वो मैच है जहां ऋतुराज गायकवाड़ हो सकता है नंबर 3 पे आए. आई थिंक इट माइट जस्ट वर्क अ लॉट बेटर. खैर वो कैप्टन है, वो बेहतर जानते हैं. उसके बाद मिडिल ऑर्डर में शिवांग की रिस्ट स्पिन, हर्ष दुबे की स्पिन और सामने डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे. डैनियल विटोरी ने अपने प्री मैच इंटरव्यू में ये भी कहा कि ये विकेट ना शायद उतनी पाटा ना हो, थोड़ी अलग हो, तो हो सकता है हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन अलग खिलाएं. व्हाट विल दीज बॉलिंग चेंजेस भी? हैदराबाद की परफेक्ट आउटिंग थी, बहुत खुश थे वरुण आर्यन अपने स्काउट्स के साथ. विल दैट कंटिन्यू या चेन्नई 3 में से 3 जीत के फुल्ली इस कैंपेन में वापस आ जाएगी? आई थिंक ये शाम का मुकाबला भी बहुत धमाकेदार होने वाला है. इफ़ यू गॉट मैचअप्स, इफ़ यू गॉट फेवरेट्स, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ. एंड बाकी अपनी ज़िंदगी की साइनिंग्स को आसान बनाओ, अपने बिजनेस को गेम चेंजर बनाओ, तो फिर ओडू का लिंक मैंने नीचे दे रखा है. चेक दैट आउट, मेक योर लाइफ एंड योर साइनिंग्स ईजियर. एंड इन 2 मैच के फेवरेट्स कौन से हैं बता दो. एंड बाय द वे 1 मिलियन होने वाला है और उसका एक बहुत स्पेशल कवरेज होगा, एक जेस्चर होगा, उसकी बात बताऊंगा आने वाले वीडियोस में. बट दैट्स ऑल फॉर नाउ.